देवी कवच। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध में शत्रुओं के मन में फंस गया हो अथवा गौर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके गौर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, निश्चय उनकी आप रक्षा करती हो। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निश्चय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, विश्व के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पे चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मणी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित, सभी योग्य शक्तियों से संयुक्त ये सब माता है। यह सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। यह शंकर चक्र गदा शक्ति हल मुसल केटक तोमर परशु पाश कुंद त्रिशूल उत्तम आयु शारंग धनुष्य इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे देवी जी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नेतृत्व कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वायुनी, वायुकोण में मुखवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार शवाहिनी चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई और अदिता, दायर और अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, भौ की यशस्विनी, भौ के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शकिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपालों की कालिका, कानों के मूल देश की शंकरी देवी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला, जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की माँ माया, चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिरवा की भद्रकाली, पुष्ट अस्थितियों की धनुधानी रक्षा करे। कंठ से बारी भाग की नील गिरवा, कंठ नालिका की नल कुंभरी, दोनों कंधों की खगिनी एवं मेरे भुजाओं की वज्रधानी रक्षा करे। दोनों हाथों की डंडिली, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की कुलेश्वरी, कुशी की कुलेश्वरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। स्तनों की मद देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। गटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जांगाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नरसिंह, पांव के तलों के तेजस्वी, उंगलियों की श्रीधरी देवी और तल्व की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दंष्ट्रा कराली, केशों की उद्धर केशिनी, रोम छिद्रों की कोमाई, त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। रक्त वजा वसा मांस अस्तित्व मेदे की पार्वती, आंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संध्याओं की अभया देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रिप्रोडक्शन सिस्टम की रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सतरजतम की नारायणी सर्वदा मेरी रक्षा करे। आयु की वारही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिन रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे परशों की, महालक्ष्मी मेरे पुत्री की, पुत्रों की, भैरवी भर्ता की रक्षा करे। मेरे पद की सुपता, मार्ग की क्षेम करी,
राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजय मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आया हो और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं और जो भी आरक्षित है, उन स्थान की पापनाशी जयती देवी मेरी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वैसे उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष मनुष्य को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वो 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश, कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाले पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वतवन कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की, ऐसे मनुष्य की संतति होने पर महामाया की कृपा से देह दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाले सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंदित पाते हैं। जय माता दी।